हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। आज हम लोग हिंदी में प्रमुख रचनाएं और उसके लेखक के बारे में जानेंगे। किस लेखक ने कौन सी प्रमुख रचना लिखी, क्योंकि यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए देखते हैं। देखो, ये प्रमुख हमारे लेखक हैं और ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखो, एक एक लेखक की रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सारी नहीं पढ़नी, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी गई हैं, जो पिछली बार यूपी कांस्टेबल का या यूपी दरोगा का या एसएससी जीडी हो गई, मतलब कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, तो ये रचनाएं बार बार रिपीट वाली रचनाएं हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूपी पुलिस में भैया बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है? लगभग 50,52,000 फॉर्म पड़ा हुआ है। तो भीड़ तो बहुत है, पर आपको घबराना नहीं है। थोड़ा पढ़ना है, पर अच्छा पढ़ना है, जिससे सिलेक्शन आपका हो जाए। याद रखना, महाभारत रामायण नहीं पढ़नी है। थोड़ा पढ़ना है, पर सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हमारे लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम लोग को वो रचनाएं पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे देखो, काल और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, चितंबरा, बीड़ा, युगांता, स्वर्णधुली और पल्लव, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली आपकी, ठीक है, और ये आपका, और ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो इनकी इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर बात करते हैं दूसरे राइटर हमारे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, तो इनकी भैया ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में सारी रिपीट हो चुकी हैं। उर्वशी, हुकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये भैया सारी इंपॉर्टेंट है इनकी। अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो और ये ये और ये हुकार, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार यूपी कांस्टेबल में पूछी गई थी। नहीं आपको विश्वास है तो आप पिछले साल का पेपर उठा के आप चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हमको वो रचना पढ़नी जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट कौन सी होती है? जिनमें मान लो किसी को पुरस्कार मिला या कुछ भी अवार्ड वगैरह जो भी मिला, वो उनकी फेमस हो जाती हैं। जब फेमस होती है वही एग्जाम में पूछता है। तो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, चित्राधार, तितली और कंकाल, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। कामायनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आंसू, ये भी इंपॉर्टेंट है। झरना, चंद्रगुप्त, लहर, इनकी भैया सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। और एक चीज आप ये और देखना, जो लेखक यूपी के हैं उनकी रचना आप एक बार जरूर पढ़ना। ठीक है, जो लेखक यूपी से बिलोंग करते हैं या यूपी में जिनका जन्म हुआ है, उनकी रचना एक बार आप जरूर पढ़ के जाना। फिर बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। और हाँ, ये जो लेखक हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ पर, ये भी हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, कोई वो भी एग्जाम में पूछता है। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। तो इनकी देखो, रसममीसा, जैसी, ग्रंथावली, कुकुरमुत्ता, ये इंपॉर्टेंट है, कुकुरमुत्ता, ठीक है, परिमाल, अनामिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, राम की शक्ति पूजा। देखो,
ये वो रचना है जो एग्जाम में कम से कम 10-10 बार पूछी गई हैं, वो ये रचनाएं हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कभी कभी इनका नाम दिया होगा निराला, तो इनका का पूरा नाम आपसे पूछ दे कि इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, बात करते हैं तो नए पत्ते, आराधान, जूही की कली, जूही की कली ये इनकी इंपॉर्टेंट मोस्ट है। ठीक है, ये एग्जाम में रिपीट वाली है। फिर हम लोग बात करते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनकी भी देखो, ये इंपॉर्टेंट है उनकी, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा। और इस समय तो आप भारत की दुर्दशा देख ही रहे हैं, तो ये भारत दुर्दशा। अब बात करते हैं आगे, देखो ये रचना एक बार आप बिल्कुल पढ़ के जाना, श्योर इनमें आपको एक दो रचनाएं एग्जाम में बिल्कुल छपनी ही छपने वाली है। अब बात करते हैं धर्मवीर भारती, तो इनकी ये इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, महादेवी वर्मा से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, यमा, नीरजा, रश्मि, रश्मि, मेरा परिवार, निहार, दीपशिखा, संध्या गीत, अतीत के चालचित, निहार, ये इनकी सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। ये एक बार आप पढ़ के जाना, ये यहां से क्वेश्चन 100% पूछेगा, अगर रचना पूछेगा तो यहां से पूछने वाला जरूर है। और दो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो इनकी ये है यमा, क्योंकि इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग प्रेमचंद की, इनकी कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है, तो देखो निर्मला, कफन, सेवा सदन। सेवा सदन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो ये इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन मैं वो इंपॉर्टेंट ज्यादा बता रहा हूं जो एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं, दो दो तीन तीन बार। फिर हम लोग आगे बात करते हैं गोदान, पूस की रात, मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है, ये यहां से क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा अधूरा उपन्यास किसका है। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, प्रेमचंद। ठीक है, हाँ ये गोदान ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं रस खान, तो रस खान की प्रेम वाटिका, सुजान, रस खान, देखो इनके नाम से भी एक रचना है इनकी, और प्रेम वाटिका, ये इनकी तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की, तो कहरनामा, पद्मावत, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट है दो तीन बार। ठीक है, और आखिरी कलम, आखिरी कलाम। अगली हम लोग देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, इंपॉर्टेंट, चित्रधरा, मुकुल। और हम लोग अब आगे बात करते हैं सूरदास, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इनकी, ये तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। फिर बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जय भारत। ये देखो ये सारी इंपॉर्टेंट वाली इनकी रचनाएं हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखो इसके आगे के अभी लगभग 5 से 6 लेखक और है जिनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और कौन सी रचना के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।